बोलिए गिरिराज जी महाराज की जय। हाँ भाई लौटे आओ। तुम्हारा भाई बेटा मेरा टॉपिक है आयत वर्ग वृत्त यानी कि क्षेत्रफल में बताओगे 2D वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्षेत्रफल इंपोर्टेंट है, यूपी प्लस में 2-3 क्वेश्चन आने तो फिक्स है, ठीक है ना। 2-3 क्वेश्चन आने क्षेत्रफल के, ठीक है। क्षेत्रफल में 2-3 क्वेश्चन आने तुम्हारे है। तो सबसे ध्यान देना तो बनने, हाँ राव क्लास ले लो बाद में मास्टर को। हाँ भाई क्षेत्रफल में बेटा तुम्हारे आयत वर्ग और वृत्त इन तीनों बताऊंगा, ठीक है ना। आयत वर्ग वृत्त और मोस्ट इंपोर्टेंट है इनके फॉर्मूला। अगर तुमने फॉर्मूला याद है तो सब चीजें कर लेंगे, अगर फॉर्मूला याद ना है तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं आयत की। आयत की बेटा आमने सामने की भुजा कैसी होते हैं, समान, ठीक है ना। आयत की आमने सामने भुजा कैसी होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। एक मिनट सवाल के भी तुम्हारा बता देता हूं, ध्यान देंगे आप सब जने। आयत आमने सामने भुजा कैसी होता है, समान। मेरी जे एल है तो जू एल होगी, जी बी है तो जी बी होगी। सबसे पहले तो आयत का क्षेत्रफल हो, आयत का क्षेत्रफल होता बेटा L इंटू बी, लंबाई गुणा में चौड़ाई। क्षेत्रफल का होता है L इंटू बी, लंबाई गुणा में चौड़ाई। क्षेत्रफल मतलब होता है कि एरिया सबरी कवर होनी चाहिए, ठीक है ना, जी सबरो कवर होना चाहिए। एक आपका परिमाप, परिमाप बेटा परिमाप परिमिति परिक्रमा एक ही चीज होते हैं। परिमाप परिमिति परिधि एक ही चीज होते हैं। अब हम यहाँ आयत की परिक्रमा करेंगे, न्यू जाएंगे 2L 2B चलेंगे ना, 2L 2B चलेंगे तो 2 कॉमन आया हुआ तो L प्लस B है वो परिमाप। परिमाप बोलते हैं कौची पे परिक्रमा करबो। जब कौची परिक्रमा करेंगे तो जैसे चारों तरफ चलेंगे ना, जो घूमेंगे। एक होता है आयत का विकर्ण, विकर्ण होता बेटा अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस के B स्क्वायर। अब तुम अंत में कहो यार कितने लंबी छड़ रख सकते हैं, वो विकर्ण होगा, विकर्ण L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये विकर्ण है वो। आयत का क्षेत्रफल होता है L इंटू B, आयत का परिमाप होता है 2L प्लस B, आयत का विकर्ण होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है ना। ये आयत का फॉर्मूला है। एक और होता है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। वैसे तो मैंने घनाभ में देखे मिलता है, ठीक है ना। घनाभ में 2L प्लस B इंटू में H, 2L प्लस B इंटू में H। ये आयत के 4 फॉर्मूला हैं, छाप दो इन्हें। आयत का क्षेत्रफल होता है L इंटू B, लंबाई गुणा में चौड़ाई। इंपोर्टेंट है ये, पटवाई में क्वेश्चन पूछे गए हो 12 मीटर 13 मीटर लंबाई चौड़ाई जा रहा कि क्षेत्रफल पूछा गए हो, ठीक है ना। तो L इंटू B इंपोर्टेंट है। परिमाप 2L प्लस B होता है, विकर्ण अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2L प्लस B इंटू H। अब सबसे पहले हम आयत के क्वेश्चन लिखेंगे। अब फॉर्मूला पे चलेंगे, आयत के क्वेश्चन लिखेंगे, फिर वर्ग कराएंगे, वर्ग के क्वेश्चन होंगे, वृत्त कराएंगे, वृत्त के क्वेश्चन होंगे। लिखो क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई व चौड़ाई, एक आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर और 15 मीटर है। 20 मीटर और 15 मीटर है। तो आयत का
क्षेत्रफल और परिमाप क्या होगा? तो आयत का क्षेत्रफल और परिमाप क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल और परिमाप बेटा L तो दे रखी है 20 मीटर में और B दे रखी है 15 मीटर में। आयत को क्षेत्रफल होता बेटा L इंटू बी, L इंटू बी, तो 20 गुणा में 15 बराबर के 300 वर्ग मीटर। इकाई का है कि वर्ग मीटर, जो गुणा होगा दोनों को तो कहीं में आएगा वर्ग मीटर में। परिमाप होता बेटा परिमाप 2L प्लस बी, 2 20 प्लस 15, ठीक है ना। 20 और 15 कितने आ रहे? 35, 35 दूनी 70 मीटर में आ गई ये 70 मीटर, ठीक है। क्षेत्रफल होता है L इंटू बी, परिमाप होता है 2L प्लस बी, ठीक है ना। L इंटू बी 20 गुणा में 15 300 वर्ग मीटर, 2L प्लस बी 20 और 15 35 दूनी 70। क्लियर है ना। एक और लिख लो, एक आयत की लंबाई व चौड़ाई, एक आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 14 मीटर और 12 मीटर हैं। तो आयत का क्षेत्रफल और परिमाप क्या होंगे? तो आयत के क्षेत्रफल और परिमाप 14 मीटर 12 मीटर। L इंटू बी, क्षेत्रफल L इंटू बी सबसे ज्यादा ध्यान यही पे देना, यही को क्वेश्चन बनने के फुल चांस रहेंगे। यही पे ध्यान देना, यही के क्वेश्चन बनने के फुल चांस रहेंगे। L इंटू बी, L इंटू बी, L इंटू बी, लंबाई गुणा में चौड़ाई, लंबाई गुणा में चौड़ाई 12 गुणा में 14, L कितने के 14, B कितने के 12, 12 चौक 48, 4 बचे 12 गुण 12 4 16, 168 वर्ग मीटर, ठीक है ना। 2L प्लस बी परिमाप 2 14 प्लस के 12 26, 26 दूनी 52 मीटर में। क्षेत्रफल वर्ग मीटर में निकलेगा, परिमाप मीटर में निकलेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग का परिमाप, एक वर्ग का परिमाप 50 सेंटीमीटर है। एक वर्ग का परिमाप 50 सेंटीमीटर है। यदि एक आयत का परिमाप लिखी हो, आयत कर लो ना, आयत को लिखना है। एक आयत का परिमाप 50 सेंटीमीटर है। पहले क्वेश्चन में वो आयत आए थे, एक आयत की लंबाई व चौड़ाई, ठीक है ना। एक आयत का परिमाप 50 सेंटीमीटर है। इसमें से इसकी लंबाई, इसमें इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर हो तो लंबाई 15 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई क्या होगी बेटा? आयत का परिमाप होता है 2L प्लस बी बराबर के 50 दे रहा है। 2L दे रखी है 15, बी पूछी है बराबर के 50। 2 तो जाए बाहर है, 2 से 50 कर को 25 बार, 15 तो जाए माइनस किया जाए तो बी बराबर कितना आएगा? 10। बी बराबर कितना आएगा? 10। क्लियर है ना। एक और लिखो, मैन क्वेश्चन कराया है, मोस्ट क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई व चौड़ाई,
एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 20 मीटर और 15 मीटर है। इस आयत के चारों ओर इस आयत के चारों ओर तार की बार लगाई जाती है। इस आयत के चारों ओर तार की बार लगाई जाती है। बार के प्रत्येक खंभे को 7 मीटर की दूरी पर गाड़ा जाता है, रखा जाता है। मीटर में इकाई होगी सबरी। बार के खंभे को 7 मीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो कुल खंभों की संख्या क्या होगी? तो कुल खंभों की संख्या क्या होगी? देखो बेटा, आयत है तो तार की बार लगाएंगे तो हम यहाँ के चारों तरफ जी तो घूमेंगे। तार की बार लगाना तो भाई तो घूमो का करना तो परिमाप करना तो परिमाप तो 2l + b। 2l बोलिए मैंने 20 और b बोलिए 15, 35 70। सभी टोटल लंबाई कितनी आ गई आपकी? 70। खंभों की संख्या 7 मीटर की दूरी पे खंभा आड़े आ रहा है तो 70/7 के खंभा आएंगे 10। न तो जोड़नो न घटानो, आंसर कितना आएगा? 10। देखो 1 2 3 4 5 मैंने दूर कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बीच की दूरी दिखा रही है। देखो 10 पे 10 10 10 10 10 10 10 और जान दे इन दोनों में कवर कर ले 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना? अच्छा, खंभा कितने के? 10 ही तो है, तो 70 है ही ना। अच्छा, 7 मीटर पहले 7 मीटर की दूरी पे है, तो 7 कर देंगे तो कितनी बैठ जाएगी? 70। एक और लिखो, ध्यान सुनो, ना तो एक जोड़नो ना एक घटानो, जो सीधी भाग जाएगी देखिए आगे। एक आयताकार खेत, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई, एक आयताकार खेत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 16 मीटर तथा 14 मीटर है। इस आयताकार खेत के चारों ओर, इस आयताकार खेत के चारों ओर तार की बार लगाई जाती है तथा तार के खंभे को 12 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। तो कितने खंभों की आवश्यकता होगी? तो कितने खंभों की आवश्यकता होगी? 2l + b। परिमाप लगे हुए हमें, ठीक है। 14 + के 16, 14 + के 16, 2 को गुणा कर देंगे कितने कह रहे हैं? 30। 60 खम्मा कितने दूरी पे? 12 पे, 12 पंजे 60। 5 खम्मा की जरूरत पड़ेगी। कितने खम्मे जरूरत पड़ेगी? 5 जन की। आयत को परिमाप बोलते हैं 2l + b, आयत को क्षेत्रफल बोलते हैं l × b। ठीक है ना? 12 पंजे 60। ठीक है, और आयत को विकर्ण होता है √l² + b²।
कमरे की चार दीवार क्षेत्रफल होता है 2L + B × H। फॉर्मूला इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 8 मीटर और 6 मीटर है। एक आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 8 मीटर और 6 मीटर है, तो इसका विकर्ण क्या होगा? तो इसका विकर्ण क्या होगा? विकर्ण तो बेटा √ में L² + के B², 8 को स्क्वायर + 6 को स्क्वायर, 64 + के 36, 64 36 कितने आ गए? 100, 100 के को होता है 10 को। बात समझ में आई? विकर्ण होता है L² + B²। 8 बोलिए लंबाई, B बोलिए 6, 64 + 36 100, 10 आएगा आंसर। कर लेंगे ना? परसेंट को क्वेश्चन लिख लियो। यदि एक आयत की लंबाई व चौड़ाई में क्रमशः 20% व 10% की वृद्धि कर दी जाए। एक आयत की लंबाई व चौड़ाई में क्रमशः 20% व 10% की वृद्धि कर दी जाए, तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आयत को क्षेत्रफल होता बेटा L × B, 20% वृद्धि 120, 10% वृद्धि 110 बट्टे में 100, 12 11 गुणा करेंगे तो 132 माइनस के 100, कितने परसेंट वृद्धि है गई? 32% की वृद्धि, 32% की वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो, एक आयताकार पार्क की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 90 मीटर और 60 मीटर है। इस आयताकार पार्क के चारों ओर बाहर की ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, ठीक है? 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? तो उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? आयताकार पार्क है, लंबाई है
90 मीटर, चौड़ाई है 60 मीटर, ठीक है ना। पार्क का क्षेत्रफल L इंटू बी होता है 90 गुणा में 60 बराबर के 5400 वर्ग मीटर। बात समझ में आ गई। अब 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, 5 मीटर, 5 मीटर। अब लिख सकता हूं रास्ते सहित क्षेत्रफल L इंटू बी हो तो क्षेत्रफल, देखो 5 जानते जानते बढ़ी है तो 5 भी तो बढ़ी है, कितनी बढ़ गई ये 10 बढ़ गई ना। 5 जब ये ऊपर बढ़ी है तो 5 नीचे बढ़ी है तो कितनी बढ़ गई 10। तो ये कितनी है लंबाई जानते जानते तक की 100, जानते जानते तक की कितने गई ऊपर तक की 70, 100 गुणा में 70। बात समझ में आई ना। दोबारा पार्क का क्षेत्रफल तो 90 और 60 देखा की है, 5 जानते जानते कितनी बढ़ी 5 ये बढ़ी गई, सॉरी छोड़ कितनी बढ़ गई 10 और ऊपर की 10, ठीक है ना। तो 60 की 10 बढ़ेगी 70 है, 90 10 बढ़ेगी तो 100, 7000। रास्ते को क्षेत्रफल पूछो है 7000 माइनस के 5400 कितने का आएगा 1600। अगर मैं तुमसे कहता हूं कि रास्ते पर 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से ईंट लगाने का खर्च क्या होगा तो 2 को गुणा कर देते 3200 रुपये आया तो, ठीक है ना। 2 को गुणा कर देते 3200 रुपये आया तो मैंने बोले ना है। रास्ते को क्षेत्रफल पूछो है, अगर ये अंदर होती, अगर ये अंदर रास्ता होता तो घटते, बाहर है तो जुड़ेगो। एक क्वेश्चन लिखो अंदर को, एक क्वेश्चन लिखो। एक आयताकार पार्क की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 60 मीटर और 40 मीटर है। मीटर और 40 मीटर है। इसके अंदर की ओर है वो, अंदर की ओर इसके अंदर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। इसके अंदर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो जी तुम्हारा आयत है वो, पार्क है वो, ग्राउंड कछु है वो, जाकी लंबाई मैंने बोली बेटा 60 और 40, 60 और 40। तो यहाँ को क्षेत्रफल कितना जाओ 60 गुणा में 40, 6 तो के 2400 है ना वर्ग मीटर। अंदर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, ठीक है ना। तो 5 से कम है गई, 5 कम है गई तो ये कितनी है गई 50, ये कितने का जाएगी 30। तो 50 गुणा में 30 बराबर के 5 या 1500। तो रास्ता को क्षेत्रफल कितना आएगा 900 वर्ग मीटर। कर लेंगे ना, सबको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 8:5 है। 8:5 है। यदि चौड़ाई लंबाई से
60 मीटर कम हो तो यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम हो तो इसका परिमाप क्या होगा? तो इसका परिमाप क्या होगा? L अनुपात B लगा के बेटा 8 अनुपात में 5। अगर अनुपात आया है तो अपनी ओर के x लगा लेते हैं, ठीक है ना? अपनी ओर का लगा लेते हैं x। तो मैंने तुमसे कही है लंबाई अधिका चौड़ाई से कितनी कम है? 60 मीटर, ठीक है ना? परिमाप पूछो, परिमाप का होता है 2l + b, ठीक है ना? 2l + b होता है लंबाई। जानते पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू निकालते हैं, हमने देखो 8x - 5x = 60 मीटर। लंबाई चौड़ाई से कम क्या हो तो अंतर करेंगे ना, तो कितना आ रहा है? 3x = 60। x बराबर कितना है बेटा? 20। जी बात समझ आई कि नहीं आई? लंबाई व चौड़ाई का अनुपात है 8:5। 8x 5x लंबाई चौड़ाई से कम है तो 60, अधिक है तो अंतर, कम है तो अंतर, ठीक है ना? x बराबर 20 आएगा तो l निकालने में जानते 20 × 8 = 160। l निकालेंगे 20 × 5 = 100। परिमाप पूछो है 2l + b, 2l 160 b 100, 260, 26 दूनी 52, 520 मीटर। बात समझ आई ना? 520 मीटर। सबको क्लियर है? एक दो क्वेश्चन लिख लेगा मैं। एक कमरे की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात, एक कमरे की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि छत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर हो तो छत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर हो तो तथा चारों दीवारों का क्षेत्रफल 1500 वर्ग मीटर हो, 600 वर्ग मीटर हो तो तथा चारों दीवारों का क्षेत्रफल 1500 वर्ग मीटर हो तो इस कमरे की ऊंचाई क्या होगी? तो इस कमरे की ऊंचाई क्या होगी? देखो बेटा, जो छत का क्षेत्रफल होता है और फर्श का क्षेत्रफल नीचे होता है सेम रहता है। क्षेत्रफल का होता है L × B होता है, ठीक है? L × B कितना दे रहा है? 600 वर्ग मीटर। और इनका अनुपात दे रहा है मैंने 3x, 3:2 है ना, 3:2। तो 3x × 2x = 600, 6x² = 600, x² कितनी आ गई? 100। x बराबर रूट में 100, x की वैल्यू आएगी 10। जानते हैं हम लंबाई चौड़ाई निकाल लेंगे 30 और 20। l बराबर आएगा बेटा 10 × 3 = 30, b बराबर आएगी 10 × 2 = 20, ठीक है ना? कमरे की चारों दीवार क्षेत्रफल होता है 2lb × h बराबर दे रहा जो है 1500। lb हम कहते हैं 2l 30, b 20, h पूछी है 1500, 50 दूनी 100, 100 h बराबर के 1500 और h बराबर कितना है बेटा? 15। h की वैल्यू कितनी आ गई? 15। बात समझ में आई ना? कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2lb × h, 2l + b × h। जो फॉर्मूला लगाना है ध्यान से हमने b निकाल लिया है।
कहो डाउट हो तो बताओ, कहो तो दिमाग में कोई कंफ्यूजन चलो तो पूछो। आज बात करते हैं वो वर्ग की, आज बात करेंगे वर्ग की। अभी तुम्हारो आयत और वर्ग के मिक्स क्वेश्चन आएंगे, आयत और वर्ग वृत्त के मिक्स क्वेश्चन आएंगे। अब मैं तुम्हारे वर्ग और वृत्त के फॉर्मूला लगा रहा हूं। पहले वर्ग की बात करते हैं। वर्ग की भुजा कैसी होते हैं? चारों समान। वर्ग की चारों भुजा कैसी होते हैं? समान। अगर ये ए जे जे तो जे है, ठीक है ना? तो परिमाप होता है बेटा वर्ग को, परिमाप तो फोरे क्षेत्रफल होता वर्ग को बेटा। परिमाप कैसे कहते हैं? घूमे थे जब चारों तरफ हम घूमेंगे तो फोरे तो घूम पाएंगे, ए ए ए ए चारे फोरे को क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। और बेटा विकर्ण होता है अंडर रूट में 2 रूट 2 इंटू ए, ठीक है ना? रूट 2 इंटू ए जी होता ना। अच्छा चाबो तीनों में विकर्ण होता है रूट 2 इंटू ए। अब बात करते हैं वृत्त की। वृत्त, ठीक है? वृत्त की परिधि 2 पाई आर। पाई को मान कितना होता है? 22/7। पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या है। पाई कैसी है? अपरिमेय। 22/7 कैसी है? परिमेय। आर का होता है त्रिज्या, जो कि व्यास को आधा होता है। क्षेत्रफल होता है बेटा तुम्हारा वृत्त को पाई आर स्क्वायर। एक और आता है हमें अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बट्टे में 2 आगे कर दो। एक और होता है अर्ध वृत्त का परिमाप पाई आर प्लस 2r। ये फॉर्मूला है लगे, पाई आर प्लस 2r वर्ग और वृत्त के। चापो आयत को परिमाप होता है l इंटू बी, वर्ग को परिमाप होता है 4a। तो आयत को क्षेत्रफल होता है l इंटू बी और वर्ग को क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर। वर्ग को परिमाप होता है 2l प्लस b और भुजा को वर्ग को तो 4a और आयत को होता है 2l प्लस b। सवरे में तुम्हें लिखा दें वर्ग का परिमाप 4a, वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर, वर्ग का बेटा रूट 2 इंटू a। वृत्त की परिधि 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 2। अर्धवृत्त का परिमाप होता है बेटा पाई आर प्लस 2r। आयत वर्ग वृत्त के तीनों के मिक्स क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं वर्ग की। 4-5 क्वेश्चन है, छोटे छोटे लिखो। एक वर्ग की भुजा 16 सेंटीमीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप क्या होगा? एक वर्ग की भुजा 16 सेंटीमीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर। भुजा मैंने बोलिए 16, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। परिमाप होता है वर्ग को 4a। 4 गुणा में 16, एक कितने का 16 तो है, 16 चौके 64। बात समझ में आई या नहीं आई? नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर है। 16 सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा क्या होगी? a स्क्वायर बराबर के 16 सेंटीमीटर।
ए बराबर के रूट में 16, ए बराबर कितना आया बेटा 4। ठीक है ना, ए बराबर कितना आया तो 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग का परिमाप 1 से 8 सेंटीमीटर है, तो इसका विकर्ण क्या होगा? एक वर्ग का परिमाप 1 से 8 सेंटीमीटर है, तो इसका विकर्ण क्या होगा? वर्ग का परिमाप होता है बेटा पूरे बराबर के 1 से 8। एक की वैल्यू निकालेंगे बेटा, ए बराबर 1 से 8 बट्टे में 4 है, कितनी आ गई 4 दूनी 8, 2 बचे 7 चौके 28, ए बराबर आएगी 27। विकर्ण हो तो बेटा √2 इंटू ए, √2 इंटू ए जी तो होता है, तो √2 गुणा में 27 विकर्ण होता है √2 इंटू ए, √2 इंटू ए विकर्ण का होता है √2 इंटू ए, तो ए कितने का है 27 है ना, तो √2 तो आएगा ये, तो √2 इंटू ए कितना आएगा √2 इंटू 27, चाहे 27 √2 कर दो, 27 √2 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या ऋण न्यू कर सकते हैं, ए √2 कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वर्ग का क्षेत्रफल होता है बेटा ए स्क्वायर, तो दो बार लिख लो ना, ए इंटू ए, 10% वृद्धि 1 से 10 बट्टे में 100, 1 से 21 माइनस के 100, 21% की वृद्धि, 21% की वृद्धि। क्लियर है? एक और क्लास में मैं तुम्हारा यहाँ व्रत आए तो वर्ग क्लोज करा दूंगा, ठीक है ना? आज की क्लास नहीं ड्रॉप करी जा रही है, चैनल लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ठीक है ना? और जिन पे सबसे ज्यादा देना फॉर्मूला पे, सबसे जानकारी बताना है फॉर्मूला पे, ठीक है ना? ओके।